हेलो दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं बुद्धि या बल में कौन बड़ा होता है? चलिए आज मैं आपको बताता हूँ एक छोटी सी कहानी के माध्यम से। मैं अनिल अग्रवाल, आपका दोस्त, आज एक कहानी बताता हूँ। एक बार की बात है, एक राजा था एक राज्य में। उसका बहुत बड़ा राज्य था। उसने अपने राज्य को और बढ़ाने के लिए पूरी तरह से, मतलब जो चारों तरफ से वो जंगल से घिरा हुआ था उसका राज्य, उसको और बढ़ाने के लिए उसने सोचा कि मैं इस जंगल की छटाई करवा के और राज्य को मैं और विस्तार कराता हूँ और मतलब उसको प्रोग्रेस करूँगा मैं। तो उसके लिए उसने अपने राज्य में एक विज्ञापन दे दिया कि भाई जो इसको काटेगा, जंगल को, जो लकड़हारा के जंगल को काटेगा, उसके लिए मैं एक बहुत बड़ा इनाम दूंगा और उसको थोड़ी सी ज़मीन दूंगा। तो ये विज्ञापन आग की तरह पूरे गांव में फैल गया और उस विज्ञापन को देख के कई लोग आए और जो राजा ने जो परीक्षा ली उसमें सब फेल हो गए। उसमें से दो लोग जो थे, दो लकड़हारे जो नामी थे वहाँ पे, अजय और विजय नाम था उनका। तो अजय थोड़ा एकदम हेल्दी था, अच्छा खासा था, और विजय जो है थोड़ा दुबला पतला सा था। तो दोनों ने अपना वहाँ पे परिचय दिया और बोला कि हम लोग काटेंगे राजा जी। तो राजा जी ने उनको अपॉइंट कर दिया और उनका मंत्री जो है उन्होंने बता दिया कि आप कल सुबह आ जाइए और शुरू कीजिए अपना काम। तो आए दोनों भी लकड़हारे। दूसरे दिन उन्होंने अपना काम शुरू किया, जंगल में गए, लकड़ियाँ काटना शुरू किया। तो पहले दिन जो है अजय जो है उसने 20 पेड़ काट दिए और जो विजय है वो मुश्किल से 2 पेड़ ही काट पाया। तो शाम में जैसा मंत्री जी आए वहाँ पे देखे अजय ने 20 पेड़ काटे, बहुत तारीफ़ की उसकी, और विजय ने जो है 2 पेड़ ही काटे। उसको थोड़ी सी डांट लगाई कि तूने बोला भाई हम लोग करेंगे काम अच्छे से, और ये क्या किया आपने। तो दूसरे दिन फिर दोनों लकड़हारे गए जंगल में। तो अजय जो है उसने दूसरे दिन 15 पेड़ काटे और विजय ने सिर्फ 5 पेड़ ही काटे। तो फिर शाम में मंत्री जी आए, उसको डांट लगाई विजय को, अजय की तारीफ़ की। तो ऐसा सिलसिला चलता रहा। तीसरे दिन फिर दोनों गए जंगल में। अजय ने 10 पेड़ काटे और विजय जो है 5 पेड़ ही काटा। तो जो मंत्री जी फिर मतलब ये देख रहे थे कि ये जो विजय है ये 5 पेड़ पे ही अटका हुआ है, जबकि अजय जो है लगातार पेड़ काट रहा है। फिर चौथे दिन फिर दोनों गए जंगल में और वहाँ पे फिर चौथे दिन अजय जो है वो 5 पेड़ ही काट पाया और विजय जो है वो भी 5 पेड़ काट पाया। तो फिर मंत्री जी आए शाम में, देखे कि ऐसा मतलब क्यों हो रहा है कि दोनों ने आज बराबर ही पेड़ काटे। तो दोनों को भी थोड़ी डांट पड़ी कि भाई आप अच्छे से काम करो, जल्दी से काम करना है जंगल का। फिर नेक्स्ट डे फिर आए दोनों भी जंगल में और अजय जो है उसने 2 ही पेड़ काट पाया वो, जबकि विजय जो है उस हमेशा के वैसा 5 पेड़ काटा उसने। तो अब जो मंत्री जी मतलब सोच में पड़ गए कि ये क्या हो रहा है। अजय जो है फर्स्ट डे 20 पेड़ काटा, फिर 15 काटा, फिर 10 काट रहा है, फिर 5 काट रहा है और आज 2 ही पेड़ काटे इसने। तो ऐसा इसके साथ क्यों हो रहा है, जबकि विजय जो है वो लगातार 5 पेड़ कंटिन्यू काट रहा है। तो ये चीज़ मतलब थोड़ी सोचने लायक हो गई। ये बात धीरे धीरे राजा जी तक भी पहुंची। तो राजा जी ने दोनों को अपने दरबार में बुलाया कि आप लोग काम तो कर रहे हो, लेकिन ये क्या खेल चल रहा है, ये आपकी मतलब ये जो क्या क्या हो रहा है आपके साथ ये सब। तो जब अजय जो है वो उसने बोला कि राजा जी क्षमा चाहता हूँ, मैं अपनी पूरी क्षमता के साथ में मैं अपना जो काम है फर्स्ट डे से मैंने जो काम किया है मैं वही काम करते जा रहा हूँ मेरी क्षमता के हिसाब से, लेकिन और दिन ब दिन मैं रोज़ उससे ज़्यादा ही प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन मेरे से वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। पहले दिन मैंने 20 काटे, फिर 15 काटे, फिर 10 काटे, फिर 5 काटे और अब मेरे से 2 ही पेड़ कट रहे हैं। तो मुझे नहीं पता क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है। जब भी फिर राजा की नज़र विजय पे गई तो विजय से पूछा कि क्यों भैया, तुम तो शुरू में 2 पेड़ काटे, फिर आपने बढ़ाया 5 पेड़, फिर 5 पेड़ पर ही आपकी गाड़ी अटक गई। तो फिर विजय ने समझाना शुरू किया कि राजा जी मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मैं फर्स्ट डे जब गया तब मैंने देखा कि आपके बगीचे में, आपके जो जंगल में कई तरह के पेड़ लगे हुए हैं,
तो वो मैं निरीक्षण करता गया कि किस टाइप के कितने पेड़ लगे हुए हैं। फिर मैं दूसरे दिन जब गया तो मैंने देखा वहाँ पे कि भाई कौन से पेड़ को कौन सी कुल्हाड़ी कितनी धार चाहिए, वो मैंने पूरा मतलब उसका जानकारी ली। वो उस चक्कर में मैंने 5 ही पेड़ काट पाया। फिर तीसरे दिन ऐसा हुआ कि मेरी कुल्हाड़ियाँ मेरे पास थी, 5 कुल्हाड़ी थी, तो मैं जो 5 टाइप के मैं अलग अलग टाइप के पेड़ देख रहा था वहाँ पे, उन पे मैंने चला के उनको देखा हर कुल्हाड़ी को। तो उस वजह से मेरा 5 पेड़ ही मैं काट पाया उसी दिन भी। और फिर नेक्स्ट डे फिर क्या हुआ कि मेरी जो 5 कुल्हाड़ियाँ थी उनको मैंने अच्छे से धार की। वो धार करने के उसमें ही मेरा टाइम चला गया और उसी दिन भी मैं सिर्फ 5 पेड़ ही काट पाया। तो ऐसा करते करते फिर मैं नेक्स्ट डे गया तो मैंने सीधा फिर 10 पेड़ काट दिए, क्योंकि मेरे को ये मालूम हो गया कि कौन सी कुल्हाड़ी कौन से पेड़ पे कितनी जल्दी पेड़ कट सकता है, वो मेरे को मालूम हो गया। इसलिए मैंने 10 पेड़ काट दिए। और राजा जी अब मैं कल जाऊँगा तो कल मैं 15 पेड़ काटूँगा, उसके बाद मैं जाऊँगा तो 20 पेड़ काटूँगा, क्योंकि मेरे को अब मालूम हो गया है कि कौन सी कुल्हाड़ी को कितनी धार चाहिए और कौन से पेड़ को कौन सी कुल्हाड़ी से काटना है, ये मेरे को ज्ञान हो गया। तो राजा जी ने बहुत तारीफ़ की उसकी बुद्धि की और उसको बहुत बड़ा इनाम दिया। तो इस तरह से हम आज की ये कहानी से, छोटी सी कहानी से हम यही सीखेंगे कि सबके पास बुद्धि तो होती है, लेकिन उसको जैसा कुल्हाड़ी को धार करना है, अपने को धार करेंगे तो वो तेज़ी से चलेगी। वैसे ही हमारी जो कुल्हाड़ी है वो हमारी बुद्धि है, और ये बुद्धि को हम थोड़ा सा धार देंगे, थोड़ा एजुकेशन लेंगे, हम थोड़ा सीखेंगे चीज़ों को, तो उस पर धार आएगी और हम उसी तरह से हमारा काम जो है स्मार्टली हम कर सकते हैं। तो ज़्यादा बल नहीं लगा कि हम अपनी बुद्धि से ज़्यादा काम कर सकते हैं। बस यही मेरी कहानी का निष्कर्ष है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? आप ज़रूर कमेंट नीचे दिए गए कमेंट्स में अपना कमेंट्स कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और आप एक काम ज़रूर कीजिएगा, आपके 5 लोगों को ज़रूर ये शेयर कीजिएगा मेरा वीडियो। थैंक यू।